उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 कक्षा 6 से 8 प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है इसका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। पहला क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। ये किसके अनुसार है? तो ये है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ प्रयागकार्यवादी मानववैज्ञानिक होने के साथ साथ एक गत्यात्मक मानववैज्ञानिक भी थे। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। बीज तथा खेत जैसे इनका संबंध है, एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। स्वास्थ्य बीज तभी स्वस्थ पौधा का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। अच्छी खाद, समय पर पानी, खेत की उर्वरकता, निराई गुड़ाई आदि वातावरण का निर्माण करती हैं। वुडवर्थ का मानना है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। ये किसका कथन है? तो ये भी वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्त व्यवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो 6 से यौवन तक का है। मानव व्यक्तित्व के वैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इसमें उन्होंने इदम अहम और परा अहम की अवधारणा दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार सुप्त व्यवस्था का अंतर वर्ष 6 वर्ष से किशोरावस्था तक है। प्रश्न नंबर है 4, विकास के मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एक्सन ने। अधिगमकर्ता की वृद्धि एवं विकास की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन्हीं सिद्धांतों में सामाजिक विकास के पक्ष में मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। मानव सामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित है। इसमें 8 मानव सामाजिक अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, डॉट डॉट के अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, तो ये फ्रॉयड ने कहा था। प्रश्न नंबर 6 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर का है। 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो प्रसार नहीं है, बहुलक है, माध्यिका है और माध्यमान है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विधि प्रयास किए जाते हैं। इसकी प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो ये अनुपात है। 2 संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना एक अनुपात कही जाती है। अनुपात को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का परिक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 16वीं PF परीक्षण नहीं है। सर्वप्रथम परिक्षेपी शब्द सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया था। इस प्रयोग में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। परिक्षेपी विधियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष सत्य, उपयोगी और वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इन विधियों में व्यक्तित्व मापनों के लिए चिन्हों, चित्रों, आकृतियों, उद्दीपनों, वस्तुओं को काम में लाया जाता है। शौर्य स्याही धब्बा परीक्षण TAT शब्द सहचार्य परीक्षण प्रक्षेपी विधियों के उदाहरण हैं, जबकि 16 BF परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है। इसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उनका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये है मैस्लो। प्रश्न नंबर 11 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैस्लो द्वारा किया गया था। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम H. मैस्लो के द्वारा दिया गया। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। उनके सिद्धांत को आत्म सिद्धांत
सिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में संप्रायित किया गया जा सकता है। पिरामिड के रूप में ये जैसे कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, डॉट ने सामूहिक अचेतन का संप्राप्ति दिया था? युंग ने दिया था। युंग ने